आप ऐसे ऐसे समय पर बार बार हमें विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए अवसर देते हैं और साथ में ही हमें खुद ब खुद निखरने का अवसर देते हैं। इसके लिए आपका कोट कोट धन्यवाद सर। आपके लिए मैं 2 लाइन समर्पित करना चाहूँगा सर। मैं ये तो नहीं कहता कि आपसे बड़ा हूँ, लेकिन हाँ इतना बहुत है कि आपके साथ खड़ा हूँ। सम्मानित सीओ सर, प्रधानाचार्य सर और सह विद्वत शिक्षक समाज और इस प्रांगण को जगमग सितारों की तरह रोशन कर रहे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शुभ सवेरा और इस बाल दिवस की आकाश भर शुभकामना। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यह विदित है कि आज 14 नवंबर 2022 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आशा हो रही होगी कि आपके मन में कुतूहल हो रहा होगा कि सर इनका जन्म दिवस ऐसे ही क्यों नहीं मनाया जाता है, कि जैसे हम लोग सामान्यतः मना लेते हैं जन्म दिवस, लेकिन इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में ही क्यों मनाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं इनको क्यों बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, इनके जन्म दिवस को। एक्चुअली ये जब प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे उस समय भी ये इतने उदार प्रकृति के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं। इतने उदार चरित्र के थे कि यह छोटे छोटे बच्चों से भी बार बार जाकर के मिला करते थे और जब मिला करते थे बच्चों से स्नेह प्यार और वही दुलार जैसे छोटे बच्चों से हम लोग किया करते हैं वैसे ही किया करते थे। तो इनको प्यार से बच्चे भी चाचा चाचा कहते पुकारा करते थे। लेकिन उस समय इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था। जब इनका निधन हुआ, इस लोक को छोड़ के गए, हम लोगों के बीच से चले गए, तो कुछ जो इनके सहयोगी थे, पार्टी कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने सोचा कि इनको तो बच्चे भी इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्यों ना इनके जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में ही मनाएं। तो यह 1964 के बाद यह निर्णय लिया गया कि इनके जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में ही आज से मनाएंगे और वहीं से बाल दिवस के रूप में यह हम और आप मनाते हैं। इस दिन विद्यालयों में कई तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि आपके विद्यालय में भी कई तरीके की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जैसे निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि आदि ऐसे कई तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और इस दिन जो बच्चे होते हैं, बच्चे दुकान भी लगाया करते हैं और बच्चों के द्वारा खरीदारी भी की जाती है। इससे क्या होता है, भ्रातृत्व का जो भावना होती है वह बढ़ता है। और फिर जो इनको जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी का दत्तक पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या होता है कि दुकान लगाने से जिस व्यवसायिक शिक्षा के पक्षधर महात्मा गांधी हुआ करते थे, उसी के पक्षधर हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे, क्योंकि वो उनके दत्तक पुत्र थे। इस सोचते और उनके जन्म दिवस के रूप में लोग सोचे कि दुकान लगाएंगे बच्चे, तो इनके अंदर से जो झिझक है
जो सर्व नाम की चीज है वो खत्म हो जाएगी और बाद में चल करके ये अपने जीविकोपार्जन, जो मानव की जीविकोपार्जन करने की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, भोजन, वस्त्र, आवास, के लिए इनको नहीं कहीं ठोकर खाने होंगे, उनको तो वह पूरा ही कर लेंगे अपने जीवन में। इस वजह से पैदा किया जाए कि बच्चे दुकान लगाएं, बच्चे खरीदें। तो इस दिन दुकान भी बच्चे लगाते हैं। हम लोग भी बचपन में लगाए जब हम लोग पढ़ते थे, तो खरीदे भी हैं। चलिए नेहरू के बारे में कुछ चीज और बताते हैं कि हमारे लिए कैसे कैसे के इम्पोर्टेंट है, हमारे संविधान में कैसे ये आए हैं, कैसे जाने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू के बारे में अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास शब्द नहीं है वो कितने बड़े आदमी थे। अगर कुछ शब्दों से अगर हम उनके बातों को बताना भी चाहूँ तो वह शब्द ही बहुने पड़ जाएंगे मेरे सामने, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्दों से मैं आप लोगों के सामने कुछ ज्ञान की बातें मैं जरूर बताऊंगा। नेहरू एक ऐसे शख्सियत थे जिनके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, मतलब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब लोग जानते भी हैं। वह एक कट्टर देशभक्त और महान राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मातृभूमि और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। देश के जो IIT कॉलेज हैं, बड़े बड़े जो बांध बनाए गए हैं, उन देश के लिए बहुत समर्पित किया उन्होंने। इनके महान कर्म, उदार चरित्र और अच्छे व्यवहार ने इनको अमर कर दिया है। आज अगर यह हमारे बीच में नहीं रहे, यानी कि न रहते हुए भी यह हमारे आपके ही नहीं बल्कि हमारे भारत के प्रत्येक विद्यार्थियों के दिलों में राज करते हैं। बाल दिवस के रूप में, बाल दिवस कब आए? क्योंकि हमारा दिवस है, आप सबका दिवस है। इनको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का भी गौरव प्राप्त है। भारत के सबसे लंबे समय, लगभग 16 साल तक रहे थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जितना बड़ा योगदान भारत से अंग्रेजों को निकालने में दिया था, उतना ही बड़ा योगदान हमारे संविधान निर्माण में भी दिया था। आप सभी को विदित होगा कि संविधान में अगर संविधान को अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो उसके पहले हमारे प्रस्तावना को जानना चाहिए, हमारे उद्देशिका को जानना चाहिए, तब फिर संविधान को जानना चाहिए। क्योंकि जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वह हमारे संविधान की आत्मा अर्थात कुंजी कहा जाता है। जब तक हम संविधान को नहीं जान सकते, तब तक जब तक कि हम अपने प्रस्तावना को नहीं जान पाएंगे। अगर प्रस्तावना को जान गए तो संविधान पूरे जान जाएंगे। उन्होंने हमारे देश को प्रस्तावना दिया, प्रस्तावना को समर्पित किया संविधान में। आइए उस प्रस्तावना को हम एक बार आप सबके सामने रखता हूं। आप जानिएगा कि प्रस्तावना क्या चीज है, जिसे उन्होंने हमारे संविधान में दे करके हम हमारे देश के लिए समर्पित किया है। ध्यान सब लोग सुनेंगे, प्रस्तावना है क्या। आप सब लोग 1-2 बार पढ़े भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह था हमारा प्रस्तावना, इसको उद्देशिका भी बोलते हैं। यह हमारे संविधान की आत्मा अर्थात कुंजी भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक कविता में बच्चों के सामने, अगर समय भाव न हो तो बच्चों के सामने भी होते। एक कविता मैं आप सभी के सामने में रखना चाहूंगा। वो कविता है उस समय की